जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज़ में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है तुर्की और इसी के साथ ही फ्रांस से। दोस्तों, फ्रांस ने आज अपनी सभी जो एक बरीनिगर एरो नाम की उनकी कंपनी है फ्रांस की, उस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट तुर्की के ड्रोन को दिए जाते थे वो सभी सप्लाई अब बरीनिगर एरो ने रोक दी है। और ये आर्टिकल उसकी पुष्टि कर रहा है, आर्मेनिया का न्यूज़पेपर है और इस न्यूज़पेपर ने पुष्टि की है कि फ्रांस ने बहुत बड़ा एक्शन तुर्की के खिलाफ लिया है। दोस्तों, बरीनिगर एरो बहुत फेमस कंपनी है फ्रांस के साथ साथ यूरोपियन यूनियन। आपको इसकी एक वेबसाइट का भी एक दिखा देते हैं क्या है इनकी खासियत। हालांकि यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश हैं आज इसके व्हील्स और इसी के साथ ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में भी इसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसी के साथ ही यहाँ पर ये इनकी लिस्ट दे रखी है जहाँ जहाँ ये बहुत फेमस हैं। हालांकि ड्रोन के व्हील्स और इसी के साथ ब्रेकिंग सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये बरीनिगर एरो नाम की कंपनी। और इसकी जो क्वालिटी है बहुत हाई क्वालिटी का इनका एक व्हील और इसी के साथ ही इनकी ब्रेक सिस्टम होते हैं। और यही कारण है कि तुर्की ने इन ड्रोनों में TB2 ड्रोनों में इनको खास बनाने के लिए इस तरह की कंपनी से अपने हथियार लेने के लिए डील कर रखी थी। हालांकि यहाँ पर जो एक कनाडा है, कनाडा ने भी तुर्की के TB2 ड्रोनों को एक ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए वहाँ पर जो सप्लाई थी मिलिट्री के इक्विपमेंट की वो रोक दी है। और उसी के चलते अब फ्रांस ने उनके टायर भी गायब कर दिए हैं। यानी कि अब तुर्की को यहाँ पर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा अपने हथियारों को बनाने के लिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी अब सख्त हो गया है तुर्की के खिलाफ। हालांकि ये तो बहुत पहली शुरुआत है, इसके बाद अभी बहुत कुछ होना बाकी है तुर्की के खिलाफ। फ्रांस सबसे पहला देश है जो अब तुर्की के खिलाफ एक्शन लेने जा रहा है। हालांकि इतना बड़ा एक्शन लिया गया है तो इसी के साथ ही जो तुर्की की कंपनियां हैं वो भी अब काफ़ी असमंजस की स्थिति में हैं, क्योंकि अब वो कहां से हथियार लेंगी। दोस्तों, पहले ही तुर्की में जो एक सिचुएशन थी, एक तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का तख्ता पलट होने की कोशिशें की गई थी। उस समय ही बहुत काबिल तारीफ अफसरों को उनके पद से हटा दिया गया था, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति एक डेमोक्रेसी के रूप में वहाँ पर नहीं है बल्कि एक तानाशाह के रूप में वहाँ पर शासन कर रहे हैं। और यही कारण है कि तुर्की आज पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे करके अपने पाकिस्तान के जो पायलट हैं तुर्की में लाना चाहता है, ताकि जो पाकिस्तान के पायलट हैं तुर्की के F-16 को उड़ा सकें। हालांकि आज फ्रांस ने जो ये हरकत और इसी के साथ सैंक्शन लगाने वाली बात की है, इससे जरूर तुर्की के पंख कटे होंगे और तुर्की को जरूर अकल आई होगी, क्योंकि फ्रांस जैसे देश जो यूरोपियन यूनियन में टेक्नोलॉजी का हब माना जाता है, उस देश के साथ पंगे लेकर आज तुर्की ने सही नहीं किया है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट आज फ्रांस के पास है। हालांकि भारत की बात करें तो भारत ने राफेल फाइटर जेट और इसी के साथ स्टील सबमरीन लेने की बातें भी फ्रांस से कर रखी हैं। और आखिरकार फ्रांस जैसे देश में कोई बेहतरीन टेक्नोलॉजी होगी तभी भारत ने फ्रांस को चुना है, लेकिन यही तुर्की जैसा देश आज फ्रांस से अपनी जो लड़ाई मोल ले रहा है। हालांकि विनाश काले विपरीत बुद्धि इसी को ही कहते हैं और यही कारण है कि एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल हब के रूप में माने जाने वाले फ्रांस के साथ आज तुर्की ने पंगा लेकर अपनी ही कब्र खोदना शुरू कर दिया है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में राय का इजहार कीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।